प्यारे बच्चों, आपने त्रिभुजों का SAS सर्वांग समता प्रतिबंध को पिछली कक्षा में अच्छे से समझा था। अब क्या आप जानते हैं कि ASA सर्वांग समता प्रतिबंध क्या है? बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए ASA प्रतिबंध। ASA criteria for congruence of triangles। आइए पहले हम समझते हैं कि ASA सर्वांग समता प्रतिबंध होता क्या है। यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। If two angles and side included between them of a triangle are equal to two corresponding angles and side included between them of another triangle, then the triangles are congruent। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी बीच की भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं। तो आइए आप इन त्रिभुजों का अवलोकन कीजिए। ये पहली त्रिभुज ड्रॉ करते हैं और अब दूसरी त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। इन त्रिभुजों में ये देखिए दो कोण दिए गए हैं, कोण A और कोण C, एक 45 डिग्री और दूसरा 65 डिग्री और उनके बीच की भुजा दी गई है 5.7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार त्रिभुज PQR में एक भुजा दी गई है 5.7 सेंटीमीटर और कोण P 65 डिग्री और कोण Q 45 डिग्री। इन त्रिभुजों की भुजाओं और कोण को इस प्रकार मिलाइए कि एक त्रिभुज दूसरी को ढक ले। कैसे मिलाएंगे? तो बच्चे सोचने लगते हैं। तो आइए इन त्रिभुजों को कैसे मिलाते हैं, इसके लिए पहले हम त्रिभुज ड्रॉ करते हैं और त्रिभुज की पूरी डिटेल लिखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 45 डिग्री, कोण एंगल AC बराबर 5.7 सेंटीमीटर, कोण ACB या कोण C बराबर 65 डिग्री। फिर दूसरी त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 45 डिग्री। ये देखिए कोण PQR 45 डिग्री, कोण एंगल PQ बराबर 5.7 सेंटीमीटर भुजा और कोण RPQ, यह है कोण RPQ बराबर 65 डिग्री, ये कोण है। तो कोण भुजा कोण ये सर्वांग समता नियम है। आइए अब कैसे हम भुजा से भुजा और शीर्ष से शीर्ष मिलाएंगे, इसके लिए फिर से त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। त्रिभुजों को हमने ड्रॉ कर लिया है और अब दोनों त्रिभुजों के संगत भाग को इकट्ठा लिखेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण BAC बराबर कोण PQR बराबर 45 डिग्री, कोण ये दोनों का कोण से कोण मिलाएंगे। उसी प्रकार AC बराबर PQ बराबर 5.7 सेंटीमीटर, ये भुजा है। ये देखिए AC और PQ दोनों 5.7 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार कोण ACB बराबर कोण PQR, कोण RPQ ये है 65 डिग्री, तो ये है कोण। तो हमारी सर्वांग समता है
कोण भुजा कोण। अब आइए इसको कैसे मिलाएंगे। देखो ए शीर्ष से क्यू शीर्ष को मिलाएंगे, 45 डिग्री कोण को 45 डिग्री कोण से मिलाएंगे, फिर 65 डिग्री कोण को 65 डिग्री से मिलाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, बी शीर्ष को आर शीर्ष से मिला देंगे, क्योंकि दो शीर्ष तो हमने दो कोणों के रूप में मिला लिए। अब बचा बी शीर्ष, तो बी शीर्ष को भी हम किस शीर्ष से मिलाएंगे, जो बच गया आर शीर्ष से। इस प्रकार हम इस त्रिभुज को दूसरी त्रिभुज पर रखेंगे तो यह पूरी तरह ढक लेगी। तो आइए ये देखिए दोनों त्रिभुजें रख दी हैं हमने, और अब इसको कैसे मिलाएंगे। तो बच्चा सोच रहा है, देख रहा है कैसे कैसे मिलाएंगे। इसको इस त्रिभुज के पास ले जाएंगे, फिर हम इसको घुमाना शुरू करेंगे, घुमाइए घुमाइए, ये देखिए अब पी शीर्ष के पास सी शीर्ष, आर शीर्ष के साथ क्यू शीर्ष, बी शीर्ष और क्यू शीर्ष के साथ ए शीर्ष। इस प्रकार हम इनको मिला के सर्वांग सम इनको सिद्ध कर सकते हैं त्रिभुज एबीसी व पी क्यू आर में। ये देखिए अब आप देख सकते हैं ए सी बराबर पी क्यू 5.7 सेंटीमीटर ये भुजा, और कोण ए सी बी बराबर कोण आर पी क्यू बराबर 65 डिग्री, ये बन गया कोण भुजा कोण। तो त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू पी आर। अब हम इसमें वेरीफाई करेंगे ए सी, ये देखिए कोण ए बराबर है कोण क्यू, ए को कौन सा सिरा मिला, क्यू सिरा, ये देखिए ए और क्यू, कोण ए बराबर कोण क्यू, और ए सी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर है पी क्यू या क्यू पी, एक ही बात है। ये देखिए पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है, और ये ए सी के साथ मिला है, ये देखिए ए सी और पी क्यू साथ में मिले हैं, आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। और कोण ए सी बी बराबर कोण आर पी क्यू, ए सी बी, ये देखिए कोण सी और कोण पी, कोण सी और कोण पी। तो इस प्रकार हम इन शीर्ष को मिला के त्रिभुजों की सर्वांग समता ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम आपकी पुस्तक अभ्यास पुस्तिका का एक प्रयास कीजिए का प्रश्न करते हैं। ये देखिए दो त्रिभुज दी गए हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। तो आइए इनकी डिटेल लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिख रहा है, कोण सी ए बी, ये देखिए कोण सी ए बी बराबर कितना है 40 डिग्री, ये कोण है। फिर ए बी भुजा कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये साइड भुजा, और कोण ए बी सी कितना है 60 डिग्री, ये कोण है। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज डीईएफ में कोण डीएफई ये कितना है 40 डिग्री, हमने इस कोण के सामने 40 डिग्री का ही कोण लिखा है। ईएफ भुजा 3.5 सेंटीमीटर, और कोण डीईएफ बराबर 60 डिग्री, ये कोण है। तो दोनों त्रिभुजों में अब दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों त्रिभुजों में कोण सी ए बी बराबर कोण डीएफई, कोण सी ए बी बराबर कोण डीएफई कितना 40 डिग्री, ये कोण है, और दोनों को मिला दिया। ठीक उसी प्रकार ए बी बराबर है ईएफ 3.5 सेंटीमीटर, ये भुजा बन गई, और ठीक उसी प्रकार कोण एबीसी बराबर कोण डीईएफ 60 डिग्री, तो ये बन गया। अब देखिए ए सिरे से कौन सा सिरा मिला, एफ सिरा, और बी सिरे से ई सिरा, और सी सिरे से डी सिरा। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी। कौन कौन सी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एफ ई डी, ए सिरे से कौन सा सिरा मिला था एफ, और बी सिरे से ई, और सी सिरे से डी। तो इस प्रकार हम त्रिभुज को सर्वांग सम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब मुझे बताएंगे, अब आप त्रिभुजों की ए सर्वांग समता ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चे बोलते हैं जी हाँ सर, अब हम त्रिभुजों की भुजाओं को मिलाकर ए सर्वांग समता ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चों,
तब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।